4 लाइनों से स्टार्ट करता हूँ कि दिल की किताब में तुझे अक्सर लिख कर छोड़ देता हूँ। दिल की किताब में तुझे अक्सर लिख कर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी तन्हाइयों में तुझे हमेशा पढ़ कर छोड़ देता हूँ। दिल की किताब में तुझे अक्सर लिख कर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी तन्हाइयों में तुझे हमेशा पढ़ कर छोड़ देता हूँ। और अब तो तराश कर खुद को तूने अपनी कीमत और बढ़ा ली है। अब तो तराश कर खुद को तूने अपनी कीमत और बढ़ा ली है। पर मैं आज भी देखता हूँ तुझे और बस हंस कर छोड़ देता हूँ। एक भाई मैं शायरी वगैरह तो लिखता नहीं हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, आज़ाद ख्याल लिखता हूँ। वो सुनिएगा भाई कि यूं तुझे मेरे दिल का हाल बताता कौन है। यूं तुझे मेरे दिल का हाल बताता कौन है। बता मुझ जैसा तेरी गली में आखिर आता कौन है। यूं तुझे मेरे दिल का हाल बताता कौन है। बता मुझ जैसा तेरी गली में आखिर आता कौन है। और ख्वाब अधूरे वादे अधूरे यहाँ तो सब अधूरा है। ख्वाब अधूरे वादे अधूरे यहाँ तो सब अधूरा है। फिर मेरे इश्क के जज्बात तुझे आखिर बताता कौन है। और आज खुद से थोड़ी फुर्सत मिली तो सोचा रुककर थोड़ी देर तुझसे पूछ ही लूं। आज खुद से थोड़ी फुर्सत मिली तो सोचा रुककर थोड़ी देर तुझसे पूछ ही लूं। बता तेरी यादों में मेरे अलावा मुझ जैसा आता कौन है। और तेरा चेहरा भी हर वक्त मुझे सच ही बताए ये भी तो ज़रूरी नहीं। तेरा चेहरा भी हर वक्त मुझे सच ही बताए ये भी तो ज़रूरी नहीं। अपने दिल की तड़प को भी भला इस कदर आखिर छुपाता कौन है। और मैं तुझे अब अच्छा नहीं लगता वो तो अलग बात है। मैं तुझे अब अच्छा नहीं लगता वो तो अलग बात है। पर तू ये बता मेरे इश्क से भी ज़्यादा तुझे आखिर चाहता कौन है। और आखिरी शेर इस पोइट्री का ये है कि इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मुझे तुझ पर शक ही है। इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मुझे तुझ पर शक ही है। पर मुझे ये तो पता लगे कि इस जोकर के अलावा आखिर तुझे इतना हंसाता कौन है। और भाई सुनाता हूँ कि खता मेरी है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। खता मेरी है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे जख्मों को भी तो दवा मिलनी चाहिए। खता मेरी है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे जख्मों को भी तो दवा मिलनी चाहिए। सबूत इश्क का तो मैं अब तुम्हें दे नहीं सकता। सबूत इश्क का तो मैं अब तुम्हें दे नहीं सकता। पर तुम्हें तुम्हारे हिस्से की दुआ तो मिलनी चाहिए। और भाई एक पोइट्री सुनाना चाहूँगा। इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। और वो डिस्क्रिप्शन ये है कि पहले लोग रिलेशनशिप में होते हैं और रिलेशनशिप में क्या होता है कि सब बाबू ये सब सोना वोना चलता रहता है। फिर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तो उसके ऊपर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, तो वो सुनिएगा कि लोग होठों पर इश्क रखकर अक्सर नफरत दे जाते हैं। लोग होठों पर इश्क रखकर अक्सर नफरत दे जाते हैं। सभी लोग मेरी तरह ईमानदार नहीं होते। लोग होठों पर इश्क रखकर अक्सर नफरत दे जाते हैं। सभी लोग मेरी तरह ईमानदार नहीं होते। और मैंने तो की है सिर्फ मोहब्बत तुमसे। मैंने तो की है सिर्फ मोहब्बत तुमसे। सच्चा इश्क करने वाले कभी जिस्म के तलबगार नहीं होते। और तुमने जो इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर, तुमने जो इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर, उसका हिसाब ले जाना। तुमने जो इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर, उसका हिसाब ले जाना। इश्क करना किसी से सच्चा और फिर उसी से इल्ज़ाम ले जाना। और आगे सुनिएगा कि मुझे होती हवस अगर जिस्म की तुम्हारे, मुझे होती हवस अगर जिस्म की तुम्हारे, तो बताओ कौन सी ज़रूरत सिक्कों से पूरी नहीं होती। मैं भी करता फिरता इश्क तुम्हारी तरह औरों से। मैं भी करता फिरता इश्क तुम्हारी तरह औरों से। फिर मेरी कहानी में तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। और मगर जो मुझ पर बीती है वो तुम ना जान पाओगी। मगर जो मुझ पर बीती है वो तुम ना जान पाओगी। इसलिए कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आओ फिर से अपनी ज़िंदगी में लौट चलते हैं। आओ फिर से अपनी ज़िंदगी में लौट चलते। और आखिरी शेर सुना के अपनी जगह लेता हूँ कि वो मुझे मोहब्बत की निशानी मान बैठी है। वो मुझे मोहब्बत की निशानी मान बैठी है। एक अधूरी सी है पर वो पूरी कहानी मान बैठी है। वो मुझे मोहब्बत की निशानी मान बैठी है।
एक अधूरी सी है पर वो पूरी कहानी मान बैठी है। और कैसे दे दूं मैं सब इल्जाम उस एक शख्स को, कैसे दे दूं मैं सब इल्जाम उस एक शख्स को जो मुझे अपने खुदा की मेहरबानी मान बैठी है।